नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला उन कुछ बिलीव्स की जो कि हम जब पैदा होते हैं, इस धरती पे आते हैं, जिस भी माहौल में हम लोग रहते हैं उन पे बिलीव करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी एक सक्सेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोड़ा अटका देते हैं। आधे से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने के बाद उनकी हो सकता है कि लाइफ ही बदल जाए, क्योंकि जो ये बिलीव्स हैं वो मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं। पर मैं मानता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि हर कोई तो इस वीडियो को देख के मान नहीं लेगा, पर जितने भी लोग देखेंगे उसमें कुछ परसेंट ही लोग होंगे जो कि इस वीडियो के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। हम लोगों का बिलीव होता है, हम जिस भी समाज में रहते हैं, जिन भी लोगों के बीच में रहते हैं, कुछ बिलीव्स जो कि होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात लगेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, जो कि एकदम कंप्लीटली रॉन्ग बिलीव है। सिर्फ अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो एक रिक्शा चलाने वाला भी बहुत अमीर होता, पर वो लाइफ भर रिक्शा ही चलाता रहता है, शाम को खाने के लिए उसके पास रोटियां तक नहीं होती है। एक कॉमी 3 दिन भर घिसता रहता है, फिरता रहता है, 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटी करता है, मिलता क्या है उसको? कुछ नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार से एक बिलीव होता है जो कि हमारे दिमाग में होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। किस हद तक ये ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली गलत है, पर किस हद तक ठीक है वो भी हमको समझना होगा। दूसरा एक बिलीव होता है कि बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल ही सही बात है, पर ये बिल्कुल ही सही बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। करना आसान है, जी हाँ, करना आसान है, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, करना आसान है, बशर्ते आप करना चाहें। जब आप करना ही नहीं चाहेंगे तो कभी भी आसान नहीं होगा। ये बल्ब भी बन गया, प्लेन भी बन गया, मैं यूट्यूब पे भी आ गया, आप लोगों ने मुझे देखना भी पसंद कर दिया, मुझे देखते भी हैं, तो ये करना मुश्किल था, पर मैंने चाहा तो ये भी हो गया। सेम उसी प्रकार से आप कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं। जब तक कोई बंदा, अगर आप किसी दूसरे या तीसरे बंदे से पूछने जाएंगे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये करना चाहती हूँ, और उनका जो एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके होगा, किसी ने आज तक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की सोची होगी, किसी ने टीवी पे आने की सोची होगी, किसी ने कुछ भी अपने लिए रखे होंगे, वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी रखा होगा, और जब वो नहीं हो पाता और जब आप जाके चीज़ें अपनी उनके साथ शेयर करते हो तो आपको कम्प्लीटली वो मना कर देंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो नामुमकिन है, ये नहीं होगा, या ये बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तीसरा एक बिलीव होता है, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिए, उससे आगे मत सोचिए। पर बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे जितने भी अभी हम बिलियनियर या मिलियनियर्स की बातें करते हैं, वो सारे के सारे किसी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये नहीं था कि उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा जायदाद थी, पुश्तैनी उनके पास पैसा था, तब जाके वो अमीर बने, पर हर किसी ने मेहनत करी है तभी जाके वो आगे बढ़ा है। तो जितनी आपकी चादर है उससे बड़े आप पैर फैला सकते हैं, पर किस तरीके से फैलाने हैं आपको वो पता होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एक स्टोरी भी यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और वीडियो को अभी तक आप वीडियो में बने पड़े तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाए। मान लीजिए एक बीज है, हम किसी भी प्रकार का बीज बोल सकते हैं, चाहे वो एक आम का बीज हो, चाहे आप किसी भी एक फ्रूट का बीज अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर उस बीज को हम लोग एक अच्छा फर्टिलाइज करेंगे, उसको अच्छी खाद देंगे, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, उसको धूप लगने देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। दूसरा, अगर हम उसको कुछ भी नहीं देंगे, ऐसे ही कहीं ज़मीन पे छोड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा, या उसको कुछ भी चीज़ अत्यधिक देंगे या कुछ भी नहीं देंगे तो वो सड़ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम लोग बीज होते हैं। और जो ये पानी की बात कर रहा हूँ मैं, खाद की बात कर रहा हूँ, हवा की बात कर रहा हूँ, या किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें हम बीजों में डाल रहे हैं, वो हमारे बिलीव्स होते हैं। तो जो भी बिलीव्स हमारे दिमाग में शुरू से आते हैं, वही बिलीव्स जाके हमारे मन के अंदर बस जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी, ये सारे हमारे बिलीव्स ही हैं, पर इन बिलीव्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, इन बिलीव्स से आपको आगे निकलना पड़ेगा। जब आप इन बिलीव्स से आगे निकल पाएंगे, आप अपने जीवन में एक मासिव सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। जो आप सोचते हैं आप वो बन पाएंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको रोक पाए। मैंने भी अपने लिए कुछ सपने संजो के रखे हैं, और मेरा पूरा मानना है कि वो यकीनन होंगे ही होंगे। एक छोटी सी स्टोरी है जेफ बेजोस की। काफ़ी साल, लगभग 25 साल पहले वो एक इन्वेस्टर के पास गए थे। उन्होंने बोला कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरे प्लान के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरे पास एक प्लान है, मैं ऑनलाइन अपनी किताबों को सेल करना चाहता हूँ। उन पे वो इन्वेस्टर हंसा और बोला कि ये एकदम फालतू का, बेकार का प्लान है। पर उन्होंने अपने सपनों पे यकीन करा। जो भी बिलीव्स थे दूसरों के, उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी।
अपनी मेहनत करी, सही ढंग से मेहनत करी और आप आज देखेंगे कि जेफ बेजोस दुनिया के एक बहुत ही अमीर इंसान हैं। तो आपको अपने सपनों पे यकीन करना पड़ेगा, आजू बाजू वाले क्या कह रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। एक इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक कई सारे दोस्त होते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे औरतें रोज़ाना पानी भरने जाती हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि चलिए हम कुछ ऐसा एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिससे कि हम कुछ आमदनी कर सकें। वो औरतों को बोलते हैं कि आप हमें 25 पैसे या 1 रुपये प्रति मटके पे दीजिए, हम आपका पानी भर के ला के देंगे। तो इस प्रकार से वो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना वो 10 से 20 मटके लाते थे, रोज़ के वो 10 से 20 रुपये कमा रहे थे, महीने के 600-700 रुपये कमा रहे थे। अब जो 2 दोस्त थे, ये करते करते उनको 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया और यही चल रहा था। तो एक बार उनमें से एक दोस्त के मन में आया कि हम ये कब तक करते रहेंगे, अभी तो हमारे हाथ पाँव सही हैं, सही सलामत है, पर ये कब तक चलेगा, जब कुछ समय बीत जाएगा या हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब तक हम क्या करेंगे। तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई अभी जो चीज़ें चल रही है, उसने बोला कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं ना हूँ तब भी मेरा ये बिज़नेस चलता रहे, मेरा ये सिस्टम आगे अपने आप ही बढ़ता रहे और मेरे पास पैसे आते रहे। तो दूसरों ने उसकी बात पे यकीन नहीं करा, उस पर लोग हंसे और उसको आप बोल सकते हैं कि उन्होंने उनकी वो कम्युनिटी छोड़ दी। अब वहाँ से वो जो उनका जो दोस्त था, जो चाहता था अपना बिज़नेस करना या अपनी कम्युनिटी से हट के कुछ अलग करना चाहता था, वो दूसरे गांव में गया। उसने देखा कि वहाँ पे एक कुम्हार है जो सुराइयों के अंदर पानी दे रहा है। सुराई के अंदर आपने देखा होगा मुँह होता है जिससे कि पानी बाहर निकलता है। तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा बिल्ड करता हूँ जिससे कि हमें मटके को लाना ना पड़े, सीधा पानी जो कि मेरे गाँव में आ जाए और मैं सीधा वहीं से मटके भर के लोगों को देने लग जाऊँ। उसने काफ़ी सारे प्रयास करे, कई महीनों तक उसने काम करा पर सफल नहीं हुआ। आखिर जाके उसने बांस के डंडों के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई, क्योंकि सेम अगर आप देखेंगे सुराई का मुंह आगे एक बांस की तरह होता है, तो उसने एक पाइपलाइन बनाई बांस की, जो कि उनके गांव की नहर से लेके एक जगह पे रुकती थी। वहां से वो मटके भरते थे लोगों को और 25 पैसे में, क्या उससे कम में, 1 रुपये मैंने पहले बोला था, वो 50 पैसे में लोगों को देने लगा। तो जो पुराना उसका साथी था, उसका बिजनेस बिल्कुल ही चौपट हो गया। अब उसके पास काफ़ी सारा पैसा भी इकट्ठा होने लगे और सेम यही फार्मूला के लिए बाकी जो उसके आसपास के गांव वाले थे उसको बुलाने लगे और देखते ही देखते वो उस पूरे सिटी का, आप बोल सकते हैं, अपने गांव को तो अमीर आदमी बन गया, पूरे सिटी का एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन गया। तो ये थिंकिंग की पावर होती है, सोचने की पावर होती है, ये बिलीव की पावर होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि सिर्फ मेहनत करने से, जैसे कि आपने देखा कि वो बंदा रोज़ मटके लेके आ रहा है सुबह से शाम। पहले साथ वाले ने भी मेहनत करी, साथ वाले ने भी बड़े मटके उठाए उसके, पर वो समझ गया कि इन मटके उठाने से मेरे लाइफ का नहीं चलने वाला है, तो उसने कुछ नया करने की सोची। तो आप सबके लिए ये 2 छोटी छोटी स्टोरी आप बोल सकते हैं कि फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तीसरा मैंने बोला, जितनी अपनी औकात है या जितनी हमारी चादर, उससे ज़्यादा पैर पसारने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में अगर रिस्क भी नहीं है तो कुछ होने वाला भी नहीं है। बिना रिस्क के इस लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। मैंने खासकर इंडिया में देखा है कि हम लोगों की टाइम की और उनकी एक्सपर्टीज़ की कभी भी कीमत नहीं करते हैं। आप लोगों ने ही कितने बार लोगों के लिए फ्री में खाना बनाया होगा। अगर आपको कोई दोस्त लॉयर है या कोई सीए है या कोई आपकी एक रिटर्न भी फाइल कर देता है, आप जाके पूछिए उससे कि आपके लिए फ्री में करेगा, वो कभी नहीं करेगा, वो उससे आपके लिए पैसे लेगा। पर जितने भी आप लोग हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, खासकर शेफ़ लोग हैं, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को भी समझना होगा, अपने समय जो आप लोगों के लिए देते हैं उनको भी समझना होगा। आपके सराउंडिंग्स में कौन लोग हैं, आपके वो दोस्त जो कि आपके विचारों को, या आप जो खुद एक बीज हो, क्या उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना होगा जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा को जगाते हैं। हो सकता है कि मैं भी आपका दोस्त हो जाऊं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ गधे की तरह काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ यूनिकनेस ढूंढ के, कुछ यूनिक अलग करके अपना एक बिज़नेस सेटअप करने की सोचिएगा। लोग क्या कहेंगे परवाह मत कीजिएगा। मेरा एक डिजिटल शेफ़ का प्लेटफॉर्म है। मेरा मानना है कि मैं भी उसे इस दुनिया की तो चलो बात की बात है, पहले मैं अपनी इंडिया की सबसे बड़ी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाऊं, जहां पे कि मैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, बिजनेस के ऑनर्स को सिखाऊं। आप भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, नीचे उसका नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट। दूसरा, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं और अपने आप को एज अ टीचर भी वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी CDP, शू शेफ़ या एग्जीक्यूटिव शेफ़ लेवल के हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।